प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। सुप्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित आप सभी प्रबुद्ध एवं विद्वान श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। पिछले दिनों श्रीमद् भगवद गीता के कुछ श्लोकों का जब हम विश्लेषण कर रहे थे तो इस बात को बता रहे थे कि जिसका ज्ञान द्वैत का स्पर्श ना करता हो, सही मायने में तपस्वी वही होता है, और जिसका ज्ञान द्वैत का स्पर्श करता हो तो वह तपस्वी नहीं हो सकता। अब आगे भगवान क्या बताते हैं, बड़े ध्यान से सुनेंगे। सुनते हैं। अगला श्लोक क्या है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। मधुसूदन भगवान कृष्ण गांडीव धनुधारी अर्जुन को समझा रहे हैं कि देखो अर्जुन, प्रायः मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुकरण करते हैं, और फिर जो जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करना चाहता है मैं उसी भाव से स्वीकार कर लेता हूँ। भगवान तो इतने सहृदय हैं, भगवान का हृदय तो इतना विशाल है कि आवश्यकता पड़ने पर वे अपने भक्त के पांव भी दबा सकते हैं, वे पंखा भी झल सकते हैं। उन लोगों की बात अलग है। यह बात सत्य है कि जिन लोगों को अपने बड़प्पन का, अपनी महानता का थोड़ा भी अभिमान होता है, उन्हें छोटा कर्म करने में बड़ी लज्जा आती है, बड़ी शर्म महसूस होती है। वे ऐसा मानते हैं कि यदि मैं इस कार्य को करूँगा तो इससे मेरी महानता कम हो जाएगी, हमारी प्रतिष्ठा का हनन होगा। लेकिन भगवान को अपनी भगवत्ता का, अपनी ईश्वरता का किंचित मात्र भी अभिमान नहीं है। वे किसी भी छोटे से छोटे काम को करते समय ऐसा नहीं सोचते कि इससे हमारी ईश्वरता में कोई अंतर आएगा, इससे हमारी भगवत्ता कम हो जाएगी। वे तो प्रत्येक कर्म को बड़ी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निर्वहन करते हैं। भगवान अपनी स्थिति को तो स्पष्ट कर ही रहे हैं कि जो भक्त जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करना चाहता है, मैं उसी भाव के आधार पर उसे आश्रय दे देता हूँ। यदि कोई भक्त मुझे अपना गुरु मान लेता है तो मैं उसका श्रेष्ठ गुरु बन जाता हूँ, और यदि कोई भक्त मुझे अपना माता पिता स्वीकार करता है तो मैं श्रेष्ठ माता पिता बन जाता हूँ। यदि कोई भक्त मुझसे पुत्रवत सान्निध्य चाहता है तो मैं उसका श्रेष्ठ आज्ञाकारी बेटा बन जाता हूँ। यदि कोई भक्त भगवान के बिना व्याकुल हो जाता है तो भगवान भी अपने भक्त के बिना व्याकुल हो जाते हैं। यदि भगवान से कोई सखा भाव मानता है तो भगवान उसके सच्चे सखा बन जाते हैं। सखा बनते ही नहीं, आद्योपांत ईमानदारी और निष्ठा के साथ निर्वहन भी करते हैं। अर्जुन मधुसूदन भगवान कृष्ण से सखा भाव मानता था तो भगवान ने उसे सखा स्वीकार किया। यही कारण था कि भगवान ने अर्जुन का सारथ्य स्वीकार किया।
उसमें किंचित मात्र भी देर नहीं लगाई। अर्जुन चाहता था कि हमारे सारथी बने मधुसूदन भगवान कृष्ण, तो उन्होंने सारथ्य बनना स्वीकार किया। यहाँ पर एक बात और स्पष्ट हम कर दें कि भगवान की जो भक्ति है वो किसी साधन का प्रतिफल नहीं है और ना ही वो कर्मजन्य है। वह तो भक्त में जब शरणागति आती है, जब भक्त पूर्ण रूप से भगवान के प्रति शरणागत हो जाता है, तो स्वतः स्वाभाविक रूप से भक्ति उसे प्राप्त हो जाती है। इस श्लोक के अंतर्गत एक शब्द आया है प्रपद्यन्ते, जिसका अभिप्राय प्रपत्ति और शरणागति से ही है। हालांकि पिछले एक वीडियो में हमने विस्तार से इस पर चर्चा की थी, किंतु प्रसंगवश पुनः आपको बता देते हैं। प्रपत्ति में पूर्ण शरणागति नहीं होती और शरणागति में पूर्ण समर्पण भाव होता है। यही कारण रहा कि महाभारत के पूर्व अर्जुन भगवान के प्रति शरणागत था ही नहीं। हालांकि जब मधुसूदन भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे थे कि तुम अपने कर्तव्य का ईमानदारी और निष्ठा के साथ निर्वहन करो, तो उसने एक बात कही कि एव मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स इति गोविंदो मुक्त्वा तूष्णीं बभूव। मैं युद्ध नहीं करूंगा, सारी बात मानने के लिए तैयार, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। ऐसा क्यों कह रहा था? जबकि वो पहले कह चुका, क्या कह चुका था कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेया स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। मैं तुम्हारा प्रपन्न हूँ। प्रपत्ति से प्रपन्न, प्रपन्न प्रपत्ति एक ही शब्द है, एक ही तरह का, एक ही पर्याय है। प्रपन्न था। हालांकि ज़्यादातर व्याख्याकार इसका अर्थ शरणागति से ही करते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि वह पूर्ण शरणागति नहीं है। वह स्वयं इस बात को कह रहा है कि मैं प्रपन्न हूं। प्रपन्न का मतलब पूर्ण शरणागति नहीं है। अब पूर्ण शरणागति और अधूरी शरणागति, उदाहरण के तौर पर आप ऐसे समझ लें कि जिस तरह से बंदरिया का बच्चा अपनी माँ के सीने में चिपटा रहता है, माँ भी पकड़े रहती है और उसका बच्चा भी दोनों हाथों से माँ को पकड़े रहता है, वो पूर्ण शरणागत नहीं है। उसे पूर्ण रूप से विश्वास नहीं है कहीं ऐसा ना हो कि मैं गिर न जाऊं। और जब पूर्ण शरणागति होती है तो फिर वह पूर्ण रूप से अपने को आश्रित कर देता है उसके प्रति, जिसके प्रति शरणागत हुआ जाता है। इसी तरह से जैसे बिल्ली का बच्चा, बिल्ली अपने बच्चे को एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर लेकर जाती है तो अपने नुकीले हाथों से, अपने नुकीले दांतों से इस तरीके से पकड़ती है
कि उसके नवजात शिशु के नुकीले दांत चुभने न पाएं, क्योंकि उसका बच्चा अपनी माँ के प्रति पूर्ण शरणागत है। स्थिति यहाँ पर अर्जुन की प्रपन्न की है, प्रपत्ति है, यहाँ शरणागति नहीं है। और ऐसा नहीं कि शरणागत हुआ ना हो। शरणागत कब होता है? जब सारा गीता का ज्ञान उसे प्राप्त हो जाता है, तब वो भगवान के प्रति शरणागत होता है। तब कहता है, सुनेंगे कि नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। करिष्ये वचनम तव। अब जैसा आप कहेंगे वैसा करूँगा। पहले कहता था कि सारी बात मानेंगे, लेकिन ये बात नहीं मानेंगे। अब यहाँ पर कहता है कि जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। यानी यहाँ पर पूर्ण शरणागति परिलक्षित होती है। अब देखेंगे अगला श्लोक क्या है और अगले श्लोक में क्या कहते हैं भगवान कि कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रम ही मानसे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। मधुसूदन भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो अर्जुन, इस मनुष्य लोक में कर्म सिद्धि बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती है। जो कर्म सिद्धि चाहता है वह देवताओं का यजन करता है, वह देवताओं की उपासना करता है, क्योंकि कर्मजन्य सिद्धि उनके माध्यम से आसानी से प्राप्त हो जाती है। प्रायः लोगों की ऐसी धारणा होती है कि कर्म किए बिना किसी वस्तु की उपलब्धि संभव नहीं है। इसलिए वे ऐसा मानते हैं कि सांसारिक वस्तुओं की उपलब्धि की तरह भगवत प्राप्ति भी बिना साधना परायण जीवन जीने के संभव नहीं है। ऐसा वो इसलिए सोचते हैं क्योंकि नाशवान वस्तुओं की कामना के कारण उनकी दृष्टि इस वास्तविकता की ओर जाती ही नहीं कि जो सांसारिक वस्तुएं हैं वे कर्मजन्य हैं, हमसे अलग हैं, परिवर्तनशील हैं। किंतु भगवान कर्मजन्य नहीं है, हमसे अलग नहीं हैं, वे परिवर्तनशील नहीं हैं, वे तो शाश्वत हैं, अच्युत हैं, यत्र तत्र सर्वत्र विराजमान हैं। इसलिए उनकी प्राप्ति में यह युक्ति काम नहीं करती है। इसलिए यह युक्ति यहाँ पर गलत सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि भगवत प्राप्ति तो उत्कट अभिलाषा से होती है। जब भक्त में उत्कट अभिलाषा होती है भगवान से मिलने की, तो भगवत प्राप्ति बड़ी आसानी से हो जाती है। क्योंकि यह उत्कट अभिलाषा का जागरण न होने का मुख्य कारण क्या होता है? सांसारिक जो विषय हैं, सांसारिक भोग जो हैं, उनकी कामना इसमें बाधक सिद्ध होती है। यहाँ पर इस बात को और अच्छी तरह से समझ लेंगे कि भगवान की जो स्थिति है वह एक सच्चे ईमानदार पिता की तरह होती है, और देवताओं की स्थिति क्या है? देवताओं की स्थिति एक व्यवसायी की तरह, एक व्यापारी की तरह या एक दुकानदार की तरह होती है। यदि दुकानदार
आपको कोई वस्तु नहीं देगा तो उसे पैसा लेने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन पिता को पैसा लेने का भी अधिकार है और वस्तु देने का भी अधिकार है। अब दुकानदार के पास जाकर बिना पैसे के आप कोई वस्तु खरीद कर ला नहीं सकते, लेकिन पिता के पास पैसे देने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिना पैसे के ही वस्तु को लाया जा सकता है। इसी तरीके से भगवान से जब हम कोई याचना करते हैं तो उसके प्रतिकार में, उसके प्रतिफल में हमें कुछ देने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि देवताओं से जब हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके निमित्त विधि विधान से कर्म करना आवश्यक होता है। अब दुकानदार के पास जाकर के कोई बच्चा पैसा देकर हानिकारक वस्तु को भी ला सकता है, किंतु पिता से यदि हानिकारक वस्तु को लेने की बात कहेगा तो पिताजी पैसा भी ले लेंगे और उसे हानिकारक वस्तु भी नहीं देंगे और हो सकता है उसे झिड़क भी दें। इसी तरह से देवताओं से जब हम कुछ प्राप्ति के लिए अनुष्ठान करते हैं, उनका यजन करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, तो भक्त की उपासना के आधार पर हित अहित का विचार किए बिना देवता लोग उस वस्तु को प्रदान कर देते हैं। लेकिन भगवान अपने भक्त को वही वस्तु उपलब्ध कराएंगे, अपने भक्त के प्रति ऐसा ही निर्णय करेंगे जो भक्त के हित में हो, और भक्त का जिसमें अहित होगा वह भगवान कदापि नहीं करते हैं। तो इस बात का पूर्ण रूप से स्पष्टीकरण हो गया कि भगवान की स्थिति क्या है और देवताओं की स्थिति क्या है। देवता जो भी कर्मजन्य सिद्धियां हैं उनको देवताओं के माध्यम से बड़ी आसानी से हम प्राप्त कर लेते हैं, और भगवान से जब कोई प्राप्ति करने की बात आती है तो भगवान अपने विवेक से कि हमारे भक्त के लिए कौन सी वस्तु का देना न्यायोचित होगा, अपने भक्त के प्रति कौन सा निर्णय करना न्यायोचित होगा, भगवान बड़ा विचार विमर्श करने के उपरांत ऐसा निर्णय करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की ज्ञान चर्चा में यदि आप लोगों को आनंद आया हो तो हम आपसे ऐसी अपेक्षा करते हैं कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें, और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि भविष्य में जो भी वीडियो हमारे माध्यम से बनाए जाएं वे समय पर स्वाभाविक रूप से आपको प्राप्त होते रहें। जय श्री कृष्ण।